हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका फिर से वेलकम कर रहा हूँ हमारे रीजनिंग के इस लेक्चर में, जहाँ पे हम एसएससी रिलेटेड है ना चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आई होप आप पहले जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं अच्छे से उनमें है ना कॉन्सेप्ट्स को, उनको जितने भी हमने टाइप्स किए उनको अच्छे से समझ चुके हो। और आज हम ये एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना। तो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम, हिंदी में आप इसको है ना तर्क से रिलेटेड हम जो वेन डायग्राम्स बनाते हैं, है ना, जो एक चित्र बनाते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं, उससे रिलेट आप कर सकते हो। मैं आगे क्वेश्चंस बायलैंग्वेज में अगेन लेके आया हूँ सो दैट आपको ये कंफर्टेबल लगेगा। अगेन ये काफी स्कोरिंग चैप्टर है, आप बहुत आसानी से इसमें नंबर ला सकते हो। आप में इनमें बस सिंपल रिलेशन का है ना सिचुएशन देखनी है कि कैसे रिलेशन बनाए जाते हैं या कैसे एक को दूसरे से रिलेट, है ना, या क्या संबंध एक चीज दूसरे से रखती है। ठीक है। तो इसमें जब हम ये चैप्टर करेंगे तो वैसे तो कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं चीजों के, बट जो तीन चीजें जो सबसे ज्यादा काम आएंगी वहां पे ये लिखा नहीं होगा। हम इसको साइलॉग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जो साइलॉगिज्म चैप्टर है अगला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये दोनों, क्योंकि लॉजिकल वेन डायग्राम्स की सिचुएशंस केसेस अगर आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो साइलॉग का वो एक बेस, एक फाउंडेशन, एक नींव का काम करते हैं। तो मेक श्योर करना कि इस क्लास को बड़े ध्यान से सुनना, हर चीज को समझने का सोचना है, एंड कुछ भी अननेसेसरी एक्स्ट्रा अपनी तरफ से इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन तरीके से रिलेशन अभी हम आज देखने वाले हैं। एक तो ऑल, एक सम का रिलेशन, सम मतलब जिसको हम कुछ बोलते हैं, ऑल मतलब सारे के सारे, और नो मतलब कि कोई भी रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है, रिलेशन है बट वो नो का रिलेशन है कि उनमें आपसी रिलेशन है ना हो ही नहीं सकता। तो ना रिलेशन होना और नहीं का रिलेशन होना दो अलग चीजें हैं। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, अभी मैं इसका केसेस भी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑल वाले की। ठीक है, तो ऑल का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कह दूं कि सारे के सारे एप्पल, है ना, सेब जिसको आप कहते हो, क्या वो फल है ना। तो अगर वहां पे वेन डायग्राम ड्रॉ करना है तो वेन डायग्राम क्या, एक सर्कल आपको बताना होगा, फ्रूट एक अलग सर्कल है, और आपको इन दोनों में रिलेशन बताना होगा। तो आप रिलेशन क्या कहोगे कि सारे के सारे जो एप्पल है, जो फल है ना, उसके अंदर आते हैं। जो सारे एप्पल है जिनको हम फल में काउंट करते हैं, तो ये हमारा ऑल का रिलेशन हो गया। जैसे मैं कई बार ये बात कर दूं कि वो आपको कहेगा कि साल बनाना है, तो साल में क्या महीने आएंगे, तो मंथ्स ईयर के अंदर आएंगे एंड सो ऑन। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वो आपको कोई रिलेशन दे दे कि मदर्स, है ना, यानी माता जी जितने भी हैं, एंड विमेन, औरतें, तो सारी की सारी मदर्स विमेन के अंदर आएंगी ही आएंगी, और कोई केस नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको एक बार ऐसे बना दूं क्या कि कुछ विमेन मदर्स हैं कुछ नहीं है, तो वो यहाँ से ये खाली जगह है, ये वो एरिया है जो दिखा रहा है वो औरतें जो कि मदर नहीं है, जो कि किसी की माँ अभी नहीं है या है ही नहीं। तो हमें इस चीज का बच्चे ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही आराम से इन क्वेश्चंस को करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूं कि सर क्या कोई और चीज इसमें ऐड हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, है ना, कोई तीसरा प्रोडक्ट भी आ सकता है। तो हमें उस चीज को है ना उसके अकॉर्डिंग मार्क करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एप्पल, फ्रूट, और यहाँ पे मैं बात कर दूं ईटेबल्स यानी खाने के पदार्थ, है ना, तो ईटेबल्स के अंदर ये दोनों आ जाएंगे कि सारे के सारे फ्रूट ईटेबल्स है, तो इसको आप ऐसे मार्क कर दोगे। तो ऑल का मतलब होता है जहां पे सारे के सारे रिलेटेड है एक दूसरे के ऊपर, है ना, उसके सर्किल के अंदर पूरे के पूरे आएंगे। ठीक है जी। और हमने एक एग्जाम्पल ये भी किया। अगर मैं एक एग्जाम्पल और लेने की बात करूं, ठीक है, या हम दूसरी टाइप ही कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ सम। ठीक है जी। सम का मतलब क्या है कि यहाँ पे बात हो रही है कुछ, है ना। कुछ का मतलब सपोज करो मैं कहूँ कि आप रिलेट कर दो मैन, और आप रिलेट कर दो इंजीनियर,
ठीक है। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सारे इंजीनियर मैन ही होंगे, है ना, पुरुष ही होंगे, स्त्री भी हो सकती है ना। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जितने भी मैन हैं वो सारे इंजीनियरिंग ही करें, कुछ मैन कुछ और भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ में रिलेशन क्या बनता है कि एक सर्कल ऐसे तो दूसरा ऐसे कि ये मैन है, ये हमारा इंजीनियर जी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों है, जो मैन भी है और इंजीनियर भी है ना। वो एरिया आपको पूछ भी सकता है कई बार, ये ऐसे डार्कन करके, कई बार नंबरिंग करके भी कि ये किसको डिनोट कर रहा है। वो पार्ट 2 टाइप 2 ऑफ वेन डायग्राम्स है, हम उस पर भी नजर मारेंगे। पहले एक बार इस पे अच्छे से बेस बना लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको मेजरली एसएससी में वो यहाँ पे कुछ वर्डिंग्स दे देगा या डायग्राम दे देगा, उसका आपको रिलेशन बताना होगा, ठीक है जी। तो ऑल का मतलब जहाँ पे एक चीज दूसरे के अंदर कंप्लीटली, है ना, समाई हुई है, उसके बिना वो अधूरी है। सम मतलब कुछ, जहाँ पे कुछ का रिलेशन है, कुछ का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो हम साइलॉगिज्म में वो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नो। तो नो का रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नो का मतलब ये नहीं होता कि इन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं है, हमें पता नहीं है। नो का मतलब होता है कि इनमें आपस में कोई कॉमन रिलेशन नहीं दिखना चाहिए, है ना। अगर मैं दो चीज कंपेयर कर रहा हूं तो उनमें कोई आपस रिलेशन नहीं दिखना चाहिए। सपोज मैं है ना कि बोलता हूं कि टेबल और चेयर, तो ये तो आप सबने सुना ही होगा, मेज और कुर्सी। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम बीच में क्रॉस बना देंगे कि कोई भी टेबल चेयर के जैसा नहीं है, कोई चेयर टेबल के जैसा नहीं है, सर्कल वाइज। अब आप, कोई बच्चे ये सोच रहा होता है कि सर हम तो टेबल पे बैठ जाते हैं कई बार, या चेयर पे लिख के हम काम कर लेते हैं। तो यार वो काम कर रहे हो अलग बात है, बट मेज और चेयर का नो का रिलेशन है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप उनको यूज कर रहे हो अपने फायदे के लिए, तो वो अलग बात है। तो इस चीज का कृपया करके आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें पढ़ी, ऑल, जहाँ पे हमने चेक किया कि एक डायग्राम से दूसरा डायग्राम मर्ज कर रहा है, मतलब उसके ऊपर आता है। सम, जिसमें कुछ कॉमन एरिया है, ठीक है। और नो, जिसमें कोई भी कॉमन एरिया बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये बात आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है जी। अब क्या हो सकता है कि अब वो दो या दो से अधिक दे सकता है, वो इन सब का कॉम्बिनेशन दे सकता है, जिसको हम साइलॉग में पढ़ेंगे, जहाँ पे ऑल सम लिखा होगा। बट वेन डायग्राम में ऐसा लिखा है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको ये नहीं सोचना कि अरे क्या हम इतना लिमिटेड ही सोच सकते हैं, या क्या करें, या कैसे करें, या कैसे हम उस चीज को बना पाए। तो ऐसा नहीं है, अलग अलग चीजें आएंगी, आपको अलग अलग चीजों का अलग अलग रिलेशन सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी उसको लेके परेशान ना होए, मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको डेफिनेटली देने वाला हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे, अगर वो आपको कहता है, अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था, तो मैं वहीं से ये एग्जाम्पल सोच लेता हूँ कि फादर, मैन, डॉक्टर। तो ये हमने इंजीनियर और उससे किया था, तो मैंने मिक्सचर दे दिया। अगर इन तीनों का वेंड वो बनाने को आपको कहता है, जो लॉजिकल हो, जो है ना, जिसका आप तर्क अच्छे से दे सकते हो, ये बहुत बहुत जरूरी है कि तर्क सही होना चाहिए, ठीक है। तो क्या सारे के सारे फादर, अगर मैं बात करूं, क्योंकि पिता है तो वो पुरुष के अंदर आएगा ही आएगा, है ना। अब कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि डॉक्टर को बस इतना मार्क कर देंगे। तो यार हो सकता है कोई भी फादर डॉक्टर ना हो, ऐसा वैसे दिखता नहीं है असली लाइफ में, बट कोई केस हो सकती है। बट एक्चुअली में तो है ना, एक्चुअली में तो कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी के फादर भी हैं, है ना। फादर भी हैं तो पुरुष खुद हो गए, और डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो तब ये वाला डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा, ये वाला डायग्राम हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। अब हम अलग अलग केसेस वहां पे जरूर देखेंगे, जहाँ पे हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात कर दूं कि कोई चीज आधा इधर भी काउंट हो रही है, आधी उधर भी काउंट हो रही है, तो आप उसको लेके है ना परेशान मत होना। तो आप उनके सर्कल ऐसे भी बना पाओगे। साइलॉग में हम ये बहुत सारे केसेस करेंगे कि कहाँ पे ये चीज ऐसे आ सकती है कि ये बस इससे रिलेट करे, है ना, और इससे रिलेट ना करे। तो अकॉर्डिंगली आप है ना इस चीज का ध्यान रख सकते हो। अब मैं एग्जांपल अगर यहाँ पे देना चाहूँ आपको एक समझाने के लिए, तो अगर सपोज करो वो कहता है फिश, वाटर और फ्रॉग,
ठीक है, कि मछली, पानी और मेंढक। तो फिश हमको पता है, अब ये नहीं कि फिश और पानी तो अलग चीज है, बट हमको पता है कि फिश वाटर में हो सकती है या हो सकती है, तो रिलेशन समझाने के लिए आप यूज कर सकते हो। और फ्रॉग दोनों जगह, मेंढक दोनों जगह रह सकता है, पानी में भी और बाहर भी। तो ये सिचुएशन आपको अकॉर्डिंगली सोचनी पड़ेगी। ऑप्शंस आपको हमेशा गिवन होंगे, तो आपको बेटर ऑप्शन सिंपली चूज कर लेना है, उससे ज्यादा कोई परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। एंड हर साल लिटरली 1 से 2 सवाल वेन डायग्राम के आते हैं, जिसमें एक ये डायग्राम बनाना होता है, एक वो चार्ट देख के जो करने होती है, शेप्स देख के, वो भी हम आगे करेंगे। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। अब फॉर एग्जाम्पल वो ये बात कह सकता है कि कुछ है ना, कि कोई स्पेसिफिक तरीके के एनिमल्स है जो बस मांस खाते हैं, है ना, जिनको हम कार्निवोर बोलते हैं। और ये सपोज करो लायन की बात हो रहा है, और फिर वो उधर कहते हैं जिराफ, जो सिंपली है ना कि हमारा घास खाता है, तो उसको हम ऐसे अलग, तो अलग अलग केसेस पे अलग अलग डायग्राम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगली कुछ स्लाइड्स में मैं यही कोशिश करूंगा कि आप कुछ टाइप्स देख पाओ, और जस्ट उन केस उन एग्जांपल्स में कोई टाइप रह जाती है तो मैं उसका आइडिया भी दूंगा। नहीं तो हम साइलॉग में डेफिनेटली, जो अगला चैप्टर है साइलॉजिज्म, मैं साइलॉग बोल रहा हूँ, उसका छोटा वर्जन है, हम हर पार्ट को कंप्लीट तरीके से एनी हाउ करने वाले हैं। तो आपको उसको लेके तो परेशान होने का कोई भी है ना चीज बिल्कुल भी सोचनी ही नहीं है। चलो जी, तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, आई होप आप भी साथ साथ इसको अच्छे से बना पाओगे। तो सब्जी, आलू और गोभी, तो वेजिटेबल एक हमारा बड़ा सर्कल जिसके अंदर पोटैटो, है ना, आलू और गोभी, यहाँ पे दो अलग अलग आ जाएंगे। तो सब्जी के अंदर दोनों आए। अब ये नहीं सोचना कि सर हम तो पत्ता गोभी आलू की सब्जी खाते हैं तो इनको मिक्स कर दें। अरे भाई, जब लॉजिकल रिलेशन देखना है तो सब्जी के हिसाब से नहीं सोचना, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। आप अपने फायदे के लिए, अपने खाने के लिए मिक्स कर देते हो तो अलग है, बट इसका डायग्राम यही बनेगा कि वेजिटेबल के अंदर पोटैटो अलग, कैबेज अलग। ठीक है, यहाँ पे एक मैं स्टार लिख के एक पॉइंट लिख देता हूँ कि टोमेटो, ठीक है, वेजिटेबल। और सपोज करो मैं यहाँ पे दे दूं अनियन, कि इनका चार्ट बनाना है, तो वो सेम ये वाला चार्ट नहीं होगा। ये बहुत बच्चों से गलती हो जाती है। टमाटर, सब्जियां और प्याज का अगर चार्ट बनाना है मेरे बेटे, तो वो ऐसे बनेगा कि सारे अनियन, सारे प्याज सब्जियों के अंदर आएंगे, ठीक है। और टमाटो साइंटिफिकली एक फ्रूट है, तो टमाटो को अलग रखा जाएगा। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि टमाटर को फ्रूट में गिनते हैं, ये एक बहुत की पॉइंट है। कभी भी आ गया तो आपको ये ना हो कि परेशान कर दे, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, एंड इसको आप पेपर में आए तो अकॉर्डिंगली मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, टेबल, चेयर, फर्नीचर। टेबल और चेयर तो हमने अभी बनाया था, दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो मेज अलग, कुर्सी अलग, और ये दोनों फर्नीचर के अंदर आते हैं। तो फर्नीचर भैया इस तरफ, ठीक है। तो ये बस हमारा आंसर हो गया, ये भी बहुत इजी है। तो वही है कि कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया, फिर क्वेश्चंस करना बहुत ही इजी, बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। पर उसके लिए हमको बस फ्लुएंसी, है ना, एक फ्लो चाहिए कि आप अच्छे से कर पाओ। एक सप्ताह, है ना, एक नहीं लिखा, सप्ताह, दिन और साल। तो अब देखो यार, वैसे हम सोचे तो ये अलग अलग चीजें है, बट लॉजिकल रीजन का मतलब क्या होता है, तार्किक यहाँ पे हमको सोचने का मतलब क्या है कि हम इनमें रिलेशन देखें। तो रिलेशन क्या होएगा कि जब दिन मिलते जाते हैं तो एक सप्ताह बन जाता है। अब महीना यहाँ नहीं लिखा तो परेशान मत हो, और जब सप्ताह मिलते जाता है तो ईयर यहाँ पे बन जाएगा, एक साल बन जाएगा। तो इसका करेक्ट डायग्राम ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप इसको अच्छे से देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। जज, थीफ और क्रिमिनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे इसको गलत करके आते हैं, बहुत ही ज्यादा ये रिपीट भी हुआ है सवाल पेपर में, तो इसका आप ध्यान रखना। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि कुछ चोर अपराधी हैं, कुछ चोर थोड़ी, सारे चोर को हम अपराधी बोलेंगे ना, तो ऑल द थीव्स आर क्रिमिनल, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई अपराध तो किया ही है। अब कई बार हम क्या सोचते हैं, अरे जज भी तो, कई बार हो सकता है कि किसी केस में कोई सिचुएशन हो गई कि जज इधर आ जाएगा। तो भैया, अगर जज ने कोई अपराध कर दिया तो वो जज नहीं रहेगा,
तो ये डायग्राम गलत हो जाता है। इसका डायग्राम आपको क्या बनाना है कि सारे चोर क्रिमिनल हैं, ठीक है, उसमें वो किसी भी सिचुएशन से आया हो, कैसे भी आए हो, तो सारे चोर अपराधी हैं और जज हमारे अलग यहाँ पे होंगे। तो कृपया करके इस चीज का ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है कि आप इसको यहाँ पे ऐसे रिलेट करो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो नेक्स्ट, हस्बैंड वाइफ फैमिली। अब देखो हस्बैंड और वाइफ को सेम नहीं कर सकते, तो दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि एक मेल है एक फीमेल है ना। एक अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एक आपके पुरुष हो गए, एक स्त्री हो गए, बट फैमिली का पार्ट है तो यहाँ पे फैमिली हमारी आ जाएगी कि फैमिली के अंदर दो चीजें हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ के कर पाओगे। अगेन ये बहुत सारी ये चीजें हैं जो आपको मजबूर करेंगी सोचने पे। फॉर एग्जाम्पल कई बारी सवाल आ जाता है कि है ना, मैं एक बार इसको थोड़ा सा रबी कर देता हूँ कि यहाँ पे हम फैमिली वाला इधर बना लें, ठीक है, हस्बैंड इधर, वाइफ इधर। अब सपोज करो अगर कोई रिलेशन आ जाता है, मैं फैन से रिलेट कर देता हूँ, ये वैसे प्रोफेशन रिलेटेड भी आ जाता है कई बार कि ऑथर, डॉक्टर, रिसर्चर, है ना, बट मैं फैन से रिलेट करवाता हूँ कि आपको इजीली रिलेट हो जाएगा कि क्रिकेट के फैंस, ठीक है, फैंस मतलब जिनको पसंद है क्रिकेट देखना या खेलना, फुटबॉल के फैंस, ठीक है, और सपोज करो हमारे चेस के फैंस। तो प्लीज मैंने जान के एक इंडोर स्पोर्ट लिया है, तो ये मत सोचिएगा कि चेस इंडोर गेम है तो इसके फैंस अलग हो गए, सब लोग ही हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कुछ क्रिकेट के फैन ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो क्रिकेट के फैंस हैं वो फुटबॉल के भी फैंस हो, तो ऐसे बन सकता है। और कुछ ऐसे भी हो सकता है कि फुटबॉल के फैन चेस के भी फैन हो और क्रिकेट के भी फैन हो। तो कुछ ये डायग्राम आपका जाके बनेगा, ठीक है, कुछ ये डायग्राम आपका जाके बनेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। कुछ लोग खाली क्रिकेट वाले होंगे, खाली फुटबॉल वाले होंगे, खाली चेस वाले होंगे, जो मैंने व्हाइट वाले टिक से शो किया है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो खाली दो पसंद करते हैं, जैसे क्रिकेट या फुटबॉल, फुटबॉल या चेस एंड क्रिकेट, ठीक है। और कुछ लोग है ना हमारे जैसे जो तीनों के तीनों स्पोर्ट्स या कोई भी स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, तो रेड से। इसको भी डायग्राम को हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये टाइप भी पिछले साल सीजीएल में क्वेश्चन इजी वे में पूछा गया, कल को हो सकता है थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे वो सवाल आ जाए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये वेन डायग्राम में ये सेट्स इनको बोलते हैं कि इनको बना के कैसे सॉल्व कर सकते हो, या क्या टाइप का सवाल आ सकता है या आया हुआ है, वो सब हम पार्ट 2 में डेफिनेटली देखेंगे, ठीक है ना। तो अब ये हो सकता है कि कुछ कॉमन लोग हो कुछ अलग, तो इसमें ये केस का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलो फिर यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगन। तो वर्ग, आयत और बहुभुज में हमें पता है कि सारे के सारे स्क्वायर जो हैं वो रेक्टेंगल्स होते हैं, ठीक है ना। ऑल स्क्वायर्स, या मैं आप हिंदी में अपना साथ साथ लिख सकते हो, आर रेक्टेंगल्स। ये ट्रू है, बट नॉट वाइस वर्सा, ठीक है ना। बट नॉट वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि ऑल रेक्टेंगल्स, अगर मैं लिखूं आर नॉट स्क्वायर्स, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप डायग्राम से भी देख सकते हो कि अगर कोई भी मैं स्क्वायर बनाऊं तो ये रेक्टेंगल होगा, बट कोई भी रेक्टेंगल बनाऊं, कोई भी आयत बनाऊं तो वो वर्ग नहीं है। तो ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो ये स्क्वायर सारे रेक्टेंगल होंगे। और ये सारे एक बहुभुज का हिस्सा है। पॉलीगन का मतलब कि कितने भी साइड वाला एक हम फिगर बना लें, है ना। तो पॉलीगन यहाँ पे हमारा बार आ जाएगा, वो 3 साइड 4 साइड कितने भी साइड वाला हो सकता है, ये आप पॉइंट में भी अच्छे से पढ़ रहे हो। तो ये हमारा अल्टीमेट डायग्राम इसका बन जाएगा, एंड आई होप आप इसको अच्छे से रिलेट कर लोगे, ठीक है। बस, कार और व्हीकल, तो वाहन बहुत तरीके के होते हैं, वाहन बहुत तरीके के होते हैं, जिसमें बस और कार, यहाँ पे ये दो है ना हमको गिवन है। हाउस, बेडरूम, बाथरूम, तो ये भी आपके लिए अब इजी होना चाहिए कि घर के अंदर है ना बेडरूम और बाथरूम
यहाँ पे अलग अलग होगा। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमारा तो अटैच्ड है जी, हम तो ये मार्क करेंगे। तो अरे अंदर थोड़ी है, उसको काउंट घर के अंदर करोगे, रूम के अंदर थोड़ी करोगे, रूम के साथ है। तो ये इसका करेक्ट डायग्राम होगा। ठीक है। मस्टर्ड, बार्ले, पोटैटो, सरसों, जौ और आलू, तो ये तीनों अलग चीजें हैं, तो बिंदास तीनों को अलग बना देना। किसी को कोई भी वैल्यू मान लो, आप मार्क कर सकते हो। ये वाला सर्कल मैं हटा देता हूँ, मैंने तो आंसर मार्क करने के लिए बनाया था, कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाए। ठीक है जी। तो है ना, इसी नोट पे मेरे ख्याल से ये हमारे टाइप 1 हमने फिनिश करी है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे टाइप 2 एंड टाइप 3 का शुरुआत और खत्म करेंगे, और टाइम रहता है तो साथ ही साथ PYQs भी ट्राई कर लेंगे। ठीक है। तो आप अच्छे से जुड़ सकते हो, कनेक्टेड रह सकते हो। एंड आई होप ये इजी टॉपिक है, बट आपको स्कोर फिर भी करना ही है, तो आप इसको अच्छे से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।